आज हमारा सौभाग्य है आज कि श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक एक दिन पहले यहाँ पर 1.25 लाख दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हमारी मातृशक्ति के द्वारा जलाई जा रही है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये परम सौभाग्य हम भारतवंशियों का कि 500 वर्षों के बाद ये सौभाग्य हमें मिला है। और हम इसलिए परम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे समय में ये कार्य होने जा रहा है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा और सभी लोगों के लिए एक निवेदन करना चाहूँगा, इस अमूल्य क्षण के भागीदारी बने। प्रत्येक व्यक्ति समाज का, जो भी किसी भी समाज धर्म विशेष से हो, सभी लोगों का इसका सहभागी होना चाहिए और इस एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में इसको मनाया जाए। पूरे प्रदेश, पूरे देश में मनाया जाए। हमारा प्रभु श्री राम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। देहरादून के इस परेड ग्राउंड में यहाँ पर आज 1.25 लाख दीपक जलाए जा रहे हैं इस खुशी में कि हमारे प्रभु राम श्री राम की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इस विषय में यह भी क्या गलत कहना होगा कि 500 साल के बाद हमें हिंदुस्तान को एक हिंदू राजा मिला है और उसके साथ में राम राज्य मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 500 वर्ष तो बिल्कुल निश्चित सही बात है, लेकिन 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ, हमें लगता है कि इस देश में अधिकतर सभी हिंदुओं ने राज किया। ऐसा नहीं है, मगर पता नहीं कहाँ कहाँ कमी रह गई। उनको अपने आप को हिंदू बोलने में, हिंदू कहने में क्यों पीछे रह गए हो कि पूरे विश्व में एकमात्र जो विश्व की शांति और विश्व एक परिवार को कुटुंब की तरह मानता है, पूरे विश्व को, भारतवर्ष, वहाँ पर एक भारत देश को हिंदू राष्ट्र और ये हिंदू का मतलब अपने आप को स्वयं को हिंदू साथ बोलने में दिक्कत महसूस की। लेकिन प्रथम पहली बार हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि हमें पिछले 10 साल से देश की कमान एक हिंदू जनप्रतिनिधि के हाथ में है, जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। और ये ही उसका परिणाम है कि आज आज़ादी के 70-72 सालों के बाद भी हमें सो अवसर मिला है उनके कर कमलों के द्वारा वहाँ पर पूरे संत समाज के माध्यम से वहाँ पर प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं हैं, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी वर्तमान में 11 दिन के उपवास में चल रहे हैं और एक हिंदू राजा का एक पहलू है। इस तरह से हिंदू भाई अपना अनुष्ठान काम करता है और इससे हमारे राज तिलक जो होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में श्री राम मंदिर के, उस विषय में माननीय मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी का यह उपवास कितना सार्थक है? देखिए, हमें मान के चलना चाहिए हम लोगों को कि हमारा सौभाग्य है। हमने अपने शास्त्रों में भी पढ़ा है इस विषय में। इस धरा पे जब जब अत्याचार बढ़ा है या गलत लोग जब इस धरा को अपने अधीन करने का प्रयास किया है, तो तब ईश्वर ने यहाँ पर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के इस धरती की रक्षा की है। और हमें माने कि ये भी एक अवतार है जो हमें मोदी जी के रूप में, प्रसाद के रूप में मिला है। मोदी जी, माननीय मोदी जी अपने आप में एक सन्यासी हैं। पूरा सन्यास धारण करते हुए समाज का चिंतन करते हैं, देश की चिंता, अपने धर्म संस्कृति की चिंता कर रहे हैं। तो पूरा जो रीति धार्मिक अनुष्ठान करने का जो तरीका होता है, उसके रीति के अनुसार ही वो कार्य को कर रहे हैं। और हमें उनसे ये सब सीखने का जो एक तरफ सौभाग्य मिल रहा है। जो लोप हो रहे थे एक तरफ से, हमारी संस्कृति, हमारा धार्मिक अनुष्ठान करने का जो एक तरफ से गुम हो रहा था, उनके माध्यम से ये दोबारा से लोगों को जन जागृति जरूर पहुंचेगी। कई सारे संदेश माननीय मोदी जी दे रहे हैं इस कार्यक्रम के। हमारे यहाँ पर परेड ग्राउंड में 1.25 लाख दीपक जलाए जा रहे हैं हमारे मातृशक्ति के द्वारा, और इसका संदेश इससे रोज हमारे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएगा जी। और ये संदेश भी जा रहा है कि हमारे मातृशक्ति के द्वारा ये दीपक का प्रज्वलन किया जा रहा है। और हमारे जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, इसमें हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी एक हिंदू जागृति जो
दी जा रही है वो निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए फलीभूत होगा। बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा। आपने देखा ही है, सुना ही है, पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दशक जो है उत्तराखंड का दशक है, और वैसे भी हम लोग देवभूमि के लोग हैं। ये देवभूमि कहलाई गई है, शास्त्रों में भी देवभूमि के नाम से ये प्रचलित है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे जो इस राज्य के मुखिया हैं वो भी देवभूमि के अनुरूप ही काम कर रहे हैं। उनका भी मार्गदर्शन इस देश हमारे राज्यवासियों को मिल रहा है। और माननीय मोदी जी के एक जो कार्य को आगे बढ़ाने का जो उत्तराखंड में काम कर रहे हैं माननीय धामी जी, पुष्कर धामी जी, वे निरंतर इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम देवभूमि की जो अपनी एक आस्था है, जो उसकी प्रकाष्ठा है, जो उसकी पहचान है, वो बने और आगे प्रगाढ़ मतलब आगे बढ़े। इस हिसाब से ये मानते हैं कि हम इससे अपने भारतवर्ष में, अपने हिंदुस्तान में एक हिंदू के रूप में हमने जन्म लिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य और वर्तमान और ज़्यादा सौभाग्य तब हो जाता है कि जब हमें एक पहली बार हिंदुस्तान में हिंदू राजा मिला है मोदी जी के रूप में। और मोदी जी के रूप में हिंदू राजा मिलने के कारण हमें अपनी पहचान बनाने में एक लाभ मिल रहा है। इसमें सिर्फ आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतवर्ष सनातनियों का देश है और ये माना गया है कि पूरे विश्व में सनातन ही धर्म था, प्रचारक है। हाँ, तो सनातन से ही बहुत सारे धर्मों का जन्म हुआ है। लेकिन मूल जो हम सनातनी लोग हैं, जो हमारे देश में अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं सनातनी हैं। किसी परिस्थिति में, किसी दबाव में वो लोग अपने आप को, उनके पूर्वजों ने अपने आप को बदला होगा, जिस वजह से आज वो अलग सी लाइन पे चल रहे हैं। हम सब सनातनी हैं, सब हिंदू धर्म के लोग हैं। हम ये सुन रहे हैं कि मन से वो भी जुड़े हैं, मन से जुड़ेंगे, स्वतंत्र जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। धर्म के प्रति सब लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक सनातन धर्म हिंदू धर्म ही है जो विश्व के कल्याण की बात करता है। किसी एक धर्म, एक जाति व्यवस्था की बात नहीं करता, पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है, वसुधैव कुटुंब की बात करता है। ऐसा नहीं कहता कि भाई हिंदुओं की जय हो, ये हिंदू ही सुरक्षित रहें। वसुधैव कुटुंब की बात करता है, पूरे संसार की बात करता है। तो सनातन तो सर्वोच्च है, सर्वोच्च है। तो एक सनातन की पहचान के रूप में आज इतने यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं इस मैदान पे, इस दीपक प्रज्वलन के खुशी में, राज तले की खुशी में। किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है, स्वतः ही लोग आए हैं, स्वतः ही अंदर से आवाज आई है। लोगों ने देखा कि यहाँ पर इस तरह का, कि ये जो आंदोलन हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, ये स्वस्फूर्त चेतना जागृत करता है। बिल्कुल करता है, और ये एक संदेश देने का प्रयास है। देखो, मोदी जी, योगी जी निरंतर इस बात का काम कर रहे हैं कि हिंदू लोग अपनी धर्म संस्कृति से जुड़ें, अपने रीति रिवाजों को बढ़ाएं और अपनी पहचान को आगे आने वाली पीढ़ियों तक आगे भेज सकें। इस पर काम किया जा रहा है। मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा माननीय नैनवाल जी कि यह दीपक प्रज्वलन का कार्य जो हो रहा है, इस प्रज्वलन कार्य में हमें अपने राम जी की प्राप्ति में कितना मन से हम कितना जुड़ पा रहे हैं? हाँ, मन से हम बहुत प्रसन्न हैं, और जब हम प्रसन्न हैं तब हम ठंड में खड़े भी हैं, वरना हमारी अवस्था 60 से ऊपर है, 65 से ऊपर है। हम लोगों में जोश है, उत्साह है, और ये जब जब जो है भाई धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हो रहा है, यानी ये समझ लीजिए कि कुछ न कुछ जो है परेशानियाँ जो थी वो दूर हो जाएगी। ये हमें महसूस हो रहा है, और उत्साह है हम लोगों में। घरों में सब लोग अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, घर के सदस्य भी लगे हुए हैं, सारा सब लोग लगे हुए हैं, और प्रशासन भी हमारे साथ में है। हम सुरक्षित हैं। हाँ, अपने राज्य में सुरक्षित हैं, अपने राज्य सुरक्षित है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जो संदेश है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम ज्योति सब अपने घरों में जलाएं, जी जी, तो इसका पालन हमारे सनातन धर्म प्रवर्तक, सनातन धर्म सार्थक लोग अपने घर में पालन करेंगे। हाँ, ये देखो, मोदी जी तो एक तपस्वी हैं। वो 11 दिनों से, यानी आज से 9 दिन पहले से वो अनुष्ठान में है, और आप देखिए टीवी चैनलों पर भी हम उनको देख रहे हैं। सभी लोग जो है भाई उनके ऊपर आस्था उनके ऊपर है, सभी मोदी जी के ऊपर, मोदी जी के बताए गए रास्ते में हम लोग हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर लगभग कितनी जनसंख्या होगी, कितने राम भक्त होंगे यहाँ पर आए हुए? यहाँ पर तो असंख्य राम भक्त हैं,
ये तो गिनती करना संभव नहीं है। हाँ, और जो दीपक प्रज्वलन हो रहा है जिसमें राम जी के नाम की व्याख्या भी है, हाँ, राम जी के नाम का भी उच्चारण भी होगा। राम 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 नाम लिखा हुआ है, दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, अभी दीप जल ही रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें 1-1.5 घंटा और जलने में 1-1 घंटा और लगेगा। संख्या बहुत है, दीपकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो ये इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि आज मैदान में इस दीपक प्रज्वलन के कार्यक्रम में हम अपने राम मंदिर की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक साक्षी बन रहे हैं। मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आप किस देना चाहेंगे? हमें बड़ा गर्व है कि हम हिंदुस्तान में हैं और इतना अच्छा लगा हमें, मोदी सरकार ने हमारे लिए इतना कुछ करा है। आज पहली दिवाली हो रही है। आपका शुभ नाम? संजय वर्मा। मैं मंगवाया किसी से खरीद के ना बाजार से। आज यहाँ पर इस परेड ग्राउंड में 1.25 लाख फोन कर दिया, आ रहे हैं। दीपक प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है और कल 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में हमारे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी साहब के कर कमलों से होना है। और इसी शुभकामनाओं के साथ में हम आज इस प्रोग्राम में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा हिंदू समाज और जागृत होगा, अपने इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आएगा और सनातन धर्म से बिछड़े हुए लोग भी हमारे इस हिंदुस्तान के सुख समृद्धि में सहयोग बनेंगे, ऐसे में पूरी उम्मीदें हैं। मन से सब लोग जो है वो हैं, समर्पित